कल 3 अगस्त से सेबी ने एक नया रूल हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट करा है, CAS जिसको कहते हैं, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। तब से मेरे पास मेरे स्टूडेंट के कॉल पे कॉल आ रहे हैं, कह रहे हैं सर ये हो क्या रहा है, कल मार्केट 200 पॉइंट, खुली मार्केट ही 200 पॉइंट जम कर गई। और आज भी ढेर सारे कॉल आए कि सर आज भी 150 पॉइंट मार्केट जम कर गई, तो ये हो क्यों रहा है। वो लोगों से मैं बोलता हूँ कि आप पढ़ते क्यों नहीं हो, तो वो कहते हैं हमने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये आखिर है क्या, और अगर है भी तो ये हम इसका फायदा कैसे उठाएं। आज तो एक ट्रेडर ने बोला कि मेरा लॉस हो गया, मेरा प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन जैसे ही वो CAS अप्लाई हुआ फौरन मार्केट जम कर गई, मेरे पुट लॉस में चले गए। तो आइए हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि पहले समझते हैं कि CAS क्यों है, क्यों लाए, CAS क्या होता है, कैसे काम करता है, CAS का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और हम एज अ ट्रेडर ये क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी CAS को कैसे अपनी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। देखिए, अब तक जो हमारी मार्केट में काम होता था, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किस रेट पर किस प्राइस पर क्लोज होती है, स्पेशली निफ्टी, क्योंकि इससे बहुत सारे म्यूचुअल फंड भी जुड़े हुए हैं, इंडेक्स फंड होते हैं। तो निफ्टी या कोई भी ऐसे स्टॉक्स जो ऑप्शंस में ट्रेड होते हैं, वो किस प्राइस पर क्लोज होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है कि ऑप्शन का सेटलमेंट क्लोजिंग प्राइस की बेसिस पर ही होता है, स्पेशली एक्सपायरी पर तो होता ही है। तो पहले ये सिस्टम होता था कि मार्केट की क्लोजिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए हम लास्ट आधे घंटे का जो जिस रेट पर भी ट्रेडिंग हो रही है, 3:0 से यानी 3 बजे से लेकर 3:30 तक जो भी प्राइस पे ट्रेडिंग चल रही है, वो आधे घंटे का प्राइस को लेते थे और इसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ले लेते थे, जिसको हम VWAP बोलते हैं। VWAP एक इंडिकेटर भी होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करोगे और आप यहाँ पे लिखोगे VWAP, VWAP, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक लाइन बनी हुई आ जाती है। ठीक है, अब देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन अभी प्राइस इससे नीचे भी गया और कभी कभी प्राइस इससे ऊपर भी था। तो पहले ये करते थे कि आधे घंटे देखते थे, VWAP पर प्राइस को क्लोज कराते थे आधे घंटे के एवरेज प्राइस के बेसिस पे। बट प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मैन्युपुलेटर्स, स्पेशली ऑपरेटर्स ही मैन्युपुलेटर होते हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, वो क्योंकि उन्हें पता है कि लास्ट के आधे घंटे का जो प्राइस है उसका एवरेज लेके क्लोजिंग प्राइस डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो वो 3:28 29 पे बड़े बड़े अपने ऑर्डर लगाते थे, बाय ऑर्डर लगाते थे, प्राइस को जंप ऊपर करा देते थे, सेल ऑर्डर लगाते थे, प्राइस को गिरा देते थे। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि निफ्टी में जब निफ्टी क्लोज होती थी तो क्लोज होने पर प्राइस बहुत डिफरेंट आता था जो ओपनिंग प्राइस होता था उससे, यानी जहां पे प्राइस चल रहा होता। तो इस मैनिपुलेशन को रोकने के लिए सेबी ने सोचा कि हम ये सिस्टम अपनाते हैं, जो सिस्टम आई थिंक दुनिया के ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज में चलता है। US में ये सिस्टम चलता है, कैश सिस्टम, यूरोपियन यूनियन में, UK की मार्केट में, जापानीज मार्केट में, सिंगापुर मार्केट में। बस हमारी मार्केट बची हुई थी तो हमारी मार्केट में भी ये सिस्टम आ गया। ये सिस्टम बहुत डिफरेंट है। इस सिस्टम का कुछ पॉइंट समझते हैं, फिर समझेंगे हम इसका यूज कैसे कर पाएंगे। देखिए, इस सिस्टम में ये होता है कि आधे घंटे का एवरेज ना लेके मार्केट 2:59 तक तो जैसी चलती है नो प्रॉब्लम, 3 बजे से लेकर 3:15 का। अच्छा, पहले एक बात और जान लो, ये एप्लीकेबल सिर्फ उन्हीं शेयर्स के लिए होता है जो FNO में लिस्टेड हैं, यानी जो शेयर में फ्यूचर और ऑप्शन नहीं है, उन शेयर से मतलब नहीं है, उन पर ये लागू ही नहीं होता कैश। तो जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड है, उनकी 3 बजे से लेकर 3:15 तक की 15 मिनट की प्राइस देखते हैं, और जो भी 15 मिनट की प्राइस का VWAP होता है, उस VWAP पर वो प्राइस 3:15 पे डिक्लेयर कर देते हैं। और 3:15 से जो भी प्राइस आप ऑर्डर लगा सकते हो, बाय ऑर्डर, सेल ऑर्डर, बट एक ट्रिक करी जाती है, वो ऑर्डर आपके हाइड कर दिए जाते हैं। यानी आप बाय का ऑर्डर लगाओगे या सेल का ऑर्डर लगाओगे, जैसे यहाँ पर दिखता था मार्केट डेप्थ में, आप देखते हो ना, यहाँ पे जाके जब आप कोई भी चीज में जाते हो और आप बाय या सेल करते हो तो आपको उसमें ऑर्डर दिखता है। मैं यहाँ पर कोई और कुछ भी लगा के दिखा देता हूँ। कमोडिटी में जाते हैं, गोल्ड में, तो आप यहाँ पर देखते हो ना, ये यहाँ पर अभी तो नहीं आ रहा है, बायर और सेलर के प्राइस दिखते हैं। तो वो बायर और सेलर के जो आपको प्राइस दिखते थे, वो प्राइस दिखने बंद हो जाएंगे, आपको वो हिडन कर दिए, अब दिखेंगे नहीं। तो ऑपरेटर मैनिपुलेट तो देख कर ही करता है, कहाँ पर बाय ऑर्डर लगे हैं, कहाँ पे सेल ऑर्डर लगे हैं, जो आपको मार्केट डेप्थ में दिखते हैं। तो दिखेंगे नहीं तो ऑपरेटर मैनिपुलेट कैसे करेगा। ये इसका पर्पज है कि ऑपरेटर मैनिपुलेट ना कर पाए, तो ऑर्डर आपके दिखाए नहीं जाते और
जो आप ऑक्शन करते हैं इसको ऑक्शन कहते हैं, हिडन प्राइस होते हैं। आप बाय का ऑर्डर लगाओ चाहे सेल का ऑर्डर लगाओ, वो दिखेगा नहीं मार्केट डेप्थ में। तो ये ऑर्डर आप लगा सकते हो, कोई फिक्स टाइम नहीं है। ये ऑर्डर आपके 3:28 तक एक्सेप्ट होंगे, या 3:29 तक, या 3:30 तक। ये टाइम इसलिए फिक्स नहीं करा क्योंकि अगर टाइम फिक्स कर देंगे तो ऑपरेटर फिर से मैनिपुलेट करने आ जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि 3:28 पे ऑर्डर एक्सेप्टेड है, तो वो 3:28 पे ही सारे ऑर्डर लगा देगा। तो ये रैंडमली कंप्यूटर करता है। चाहे तो वो 3:15 से जो ब्लाइंड ऑर्डर, या हम कहें हिडन ऑर्डर्स या क्लोज्ड ऑर्डर्स, जो दिखते नहीं है मार्केट में लेकिन लग रहे होते हैं, आप बाय और सेल कुछ भी ऑर्डर लगा सकते हो, वो ऑर्डर दिखाए नहीं जाते हैं, वो हिडन ऑर्डर्स आप लगा सकते हो। लेकिन ये नहीं पता कब तक, या तो वो 3:28 तक, या वो 3:29 तक, या वो 3:30 तक, जब भी क्लोजिंग होगी। और जैसे ही वो ऑर्डर क्लोज हो जाएंगे आपके, जब आप लगा दोगे, तो कंप्यूटर ये देखेगा कि किस प्राइस पर बायर और सेलर सबसे ज्यादा मैच हो रहे हैं उनके ऑर्डर। सपोज कि कोई 1,000 रुपए की चीज है, कुछ लोगों ने 900 पे ऑर्डर लगाए, 990, 999, किसी ने 1,001, 1,002, 1,005। तो जिस प्राइस पर भी बायर और सेलर के सबसे ज्यादा ऑर्डर लगे होंगे, उसी प्राइस को मैच करके डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये प्राइस है। और वो डिक्लेयर्ड प्राइस 3:15 के प्राइस से बहुत अलग भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है 3:15 तक प्राइस चल रहा हो, जैसे निफ्टी का चल रहा था 24,600, और बायर और सेलर के ऑर्डर 24,800 पे मैच हो। तो जब वो ऑक्शन क्लोज होगा और प्राइस दिखेंगे आपको, तो डायरेक्ट जंप कर जाएंगे, क्योंकि पहले तो आपको दिख नहीं रहे थे ऑर्डर बाय और सेल के, क्योंकि वो हिडन ऑर्डर्स होते हैं, आप लगा रहे होते हैं। लेकिन जब दिखते हैं, दिखने से पहले ही वो एक्सपोज हो जाते हैं, और वहां पर एक फाइनल प्राइस आ जाता है निकल के। प्राइस इस बेसिस पर आता है जो मैंने अभी बताया कि बायर और सेलर के सबसे ज्यादा प्राइस क्या है। जिस प्राइस पर सबसे ज्यादा बाइंग और सेलिंग ऑर्डर लगे होंगे, वही प्राइस डिसाइड हो जाएगा। तो ऐसा तो ये भी हो सकता है कि 24,500 पे निफ्टी चल रही है, और से 25,000 पे सबसे ज्यादा बाइंग और सेलिंग ऑर्डर हो। आप कहोगे कौन बेवकूफ है जो 25,000 पे बाइंग सेलिंग ऑर्डर लगाएगा? क्यों, ऑपरेटर भी तो ऐसा कर सकता है। तो इसलिए एक लिमिट रखी गई है कि जो भी 3:15 पर प्राइस दिखाया गया, उससे +3% ज्यादा से ज्यादा, और -3% ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा प्राइस ना घट सकता है ना बढ़ सकता है उस ऑक्शन में। यानी आपको अगर प्राइस अपने लगाने होंगे, जो आप हिडन प्राइस लगाते हो 3:15 के बाद, जो दिखते नहीं है मार्केट में, मार्केट डेप्थ में, वो अगर 3% से ज्यादा बड़े प्राइस होंगे, या 3% से ज्यादा नीचे प्राइस होंगे, गिरे हुए प्राइस होंगे, तो आपके वो प्राइस इनवैलिड होंगे और माने नहीं जाएंगे वो ऑर्डर। तो बहुत सारे ब्रोकर्स ये कर रहे हैं, जैसे जीरोधा और एंजल वन का नाम आ रहा है, ये बहुत फैसिलिटेट करने के लिए कि ये आपके मार्केट ऑर्डर्स को, क्योंकि मार्केट ऑर्डर्स में तो कुछ पता नहीं होता क्या प्राइस होगा, तो अगर आप मार्केट ऑर्डर लगाते हो तो इसमें कैपिंग कर देते हैं, आपका +3% से ऊपर या -3% से नीचे नहीं जाने देंगे। तो जब ये ऑर्डर कंप्यूटर कैलकुलेट करता है, और कैलकुलेट करके जब दिखाता है, तो वो दिखाता है तो वो 3:15 से डिफरेंट होते हैं, और आप देखते हो कि ये प्राइस एकदम चेंज हो गया। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जहां पर बायर और सेलर होंगे। अब ऑपरेटर को मैनिपुलेट करना इसलिए मुश्किल हो जाता है कि ऑपरेटर को, अगर ऑपरेटर सपोज 1,000 का कोई प्राइस चल रहा है, 24,500 मान लेते, 24,500 पे किसी चीज का प्राइस था निफ्टी का, और मार्केट 3:15 पे लाइव जो दिख रहे थे प्राइस, उसको रोक दिया गया, और आपके जो भी ऑर्डर हैं वो स्टील्थ मोड में या हिडन मोड में आपसे लगवाए जा रहे हैं। अगर सपोज ऑपरेटर मैनिपुलेट करने के लिए बहुत हैवी बाय ऑर्डर लगा देगा, तो उसके बाय ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है जब तक उस प्राइस पर सेल ऑर्डर नहीं होंगे, तो ऑपरेटर बढ़ा ही नहीं सकता प्राइस। अगर ऑपरेटर गिराने के लिए बहुत हैवी सेल ऑर्डर लगा देगा, लेकिन वो प्राइस पे सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर बायर ही नहीं है, तो वही प्राइस पर ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, और वही प्राइस डिक्लेयर होगा 3:35 पे, या जब ऑक्शन क्लोज हो जाएगा उसके बाद, जिस प्राइस पर बायर और सेलर सेलिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा होंगे। तो ये किसी को नहीं पता। अब प्लस पॉइंट तो ये है कि ऑपरेटर मैनिपुलेट नहीं कर पाता है, लेकिन माइनस पॉइंट इसका ये है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती मार्केट में। उन 14-15 मिनट तक या 13 मिनट तक हमें पता ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है। तो बात आती है फिर करे क्या ट्रेडर? तो ट्रेडर को ये करना चाहिए, क्योंकि वो ऑक्शन 3:28 तक तो चलेगा ही चलेगा, 28, 29 या 30 पे क्लोज हो जाता है। तो आपके जो भी लाइव मार्केट में ऑर्डर चल रहे हैं, प्लीज आप उनको 3:28 से पहले क्लोज कर दें। क्लोज करने का मतलब है वो एग्जिट लेके निकल जाएं।
लॉन्ग पोजीशन हो या शॉर्ट पोजीशन हो, क्योंकि आपको नहीं पता ये 15 मिनट में क्या हुआ है। अच्छा, 15 मिनट में जो भी हुआ है उसका फर्क आपके ऑप्शन पे या फ्यूचर पे तभी पड़ेगा जब वो ऑर्डर दिखा दिए जाएंगे। तो दिखाए तो नहीं जाते 3:28 से पहले। तो अगर आप 3:27 तक मार्केट से निकल जाओगे, तो अगर ऑर्डर सपोज बहुत ऊपर लग रहा है और आप पुट लेकर बैठे हो, तो आपको कोई लॉस होगा नहीं, क्योंकि आप तो मार्केट में प्राइस जब शो होंगे, जैसे कार्ड्स के गेम में करते हैं ना, शो कर दो तो पता चलता है कि क्या हुआ गेम। तो जब तक ऑर्डर शो हो और 3:28 से पहले शो नहीं हो सकते, तो आप 3:27 तक निकल जाओ, क्योंकि अगर ज्यादा बाय ऑर्डर है तो आपके पुट का प्रॉफिट सारा चला जाएगा। इसी तरह से अगर आप कॉल लेकर बैठे हो और आपको जरा सा भी डाउट है, डाउट आपको होना ही चाहिए, क्योंकि क्योंकि वो हिडन मोड में है, तो आपको बिल्कुल नहीं पता होता, आप एनालिसिस कर ही नहीं सकते, आप बिल्कुल फेल हो जाओगे। अगले सेशन में बताऊंगा फेल आप क्यों हो रहे हो, फिर आप कैसे एनालाइज करके ये भी पता लगा सकते हो कि वो जो हिडन ऑर्डर है उनका कंक्लूजन क्या है, क्या हो सकता है, उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा। लेकिन जब तक आप वो चीज नहीं समझते हो, तो तब तक मेरी एडवाइस ये है कि कोई भी ओपन पोजीशन मत छोड़ो। अगर आपकी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन है, अगले दिन तक जा रहे हो, मंथली एक्सपायरी तक जा रहे हो, तो बात अलग है। लेकिन आपकी कोई भी पोजीशन डे एंड के लिए है, सेटलमेंट के लिए है या इंट्राडे में है, कैरी फॉरवर्ड वाली पोजीशन की बात कर रहा हूँ, तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। बाई चांस प्रॉफिट भी हो सकता है, आपकी किस्मत अच्छी होगी, लेकिन बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो प्लीज आप अपने 3:27 तक जो भी ओपन पोजीशन है उनसे निकल जाएं, यही आपके लिए सबसे अच्छा है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि और हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम कैसे ये समझ सकते हैं कि ये जो कैश है, कैश का क्या क्या कंक्लूजन निकल सकता है, प्राइस जंप करके ऊपर जाएगा या जंप करके नीचे जाएगा, ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और अगर कोई भी आपका जान पहचान का है जो निफ्टी में स्पेशली या ऑप्शंस में ट्रेड करता है और वो कंफ्यूज है कि ये कैश होता क्या है, या आप नहीं समझ पाओगे, गूगल पे भी बहुत लोगों ने सर्च करा, कहीं क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आप उसको प्लीज़ ये वीडियो फॉरवर्ड कर दो। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में लिखो, मैं बिल्कुल डिटेल में उसको एक्सप्लेन करूंगा, और हो सकेगा तो आपके क्वेश्चंस पर मैं और भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे चाहता हूँ, मेरा एम है कि हर चीज़ क्लियर हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, आपको सब समझ में आए, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं, आप ट्रेड कर नहीं पाओगे। ठीक है।